अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास चीज़ें कम हैं, तकरीबन 4 सिर्फ चीज़ें हैं। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पर हम बहुत सारी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास पहले नंबर पे 2 वॉशिंग मशीन है, ठीक है। फिर हमारे पास एक मिनी रूम फ्रिज है और एक माइक्रोवेव ओवन है। आज की वीडियो में ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ मस्ट एक ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाजमी उसको भी जाके चेकआउट करें। अगर अच्छा लगे तो लाजमी उसको भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ट्रैवल एंड फूड के नेम से मेरा वो चैनल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी वॉशिंग मशीन की, जो कि सुपर एशिया में आपको देखने को मिल जाती है। SA2245 इसका मॉडल है, ठीक है। वॉशिंग मशीन विद ड्रायर के साथ आपको देखने को मिल जाती है। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक बॉडी में है, ठीक है। ओवरऑल ओके मशीन है। अर्जेंट मतलब कि ओरिजिनल सारी बॉडी हालत में है, ठीक है। नो रिपेयर भी नहीं हुई। प्राइस रेंज की बात करें तो लगभग 10,500 रुपया मांगा हुआ है। प्राइस अगर देखी जाए डॉलर्स और हायर की निस्बत ज़्यादा मांगा हुआ है। तो इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है, ठीक है। लगभग मैं जो प्राइस आपको रिकमेंड करूँगा वो आप कह सकते हो 7, 7.5, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा में परचेज़ ना कीजिएगा, क्योंकि हम अगर डॉलर्स और हायर की तरफ चले जाएं तो उसमें भी आपको इतनी रेंज में, ठीक है, 9, 9.5, 10,000 रुपये की रेंज में वो वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। तो ये फिर सुपर एशिया तो थोड़ी प्राइस कम बनती है। एक दफ़ा मॉडल रिसर्च कर लेना, मॉडल जो मैंने आपको बताया है वही है, या उनसे मॉडल पूछ लेना एग्जैक्ट, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आप न्यू की प्राइस चेक करके उसके बाद इनके साथ प्राइस रेंज की बात कर लीजिएगा। इस्लामाबाद में मौजूद है। दूसरे नंबर पे हमारे पास डॉलर्स की वॉशिंग मशीन, जो कि ओवरऑल कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये भी लगभग साफ़ सुथरी मशीन है। किसी किस्म का इसमें भी लिखा तो नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम निकलेगा, ठीक है। इसका DW52 मॉडल है, ठीक है। DW52 वॉशिंग मशीन डॉलर्स कंपनी की नॉर्मल है, ठीक है। कोई ख़राबी नहीं है। आई वांट वॉशिंग मशीन विद ड्रायर, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी हुई थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब 12,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। कराची में ये इस टाइम मौजूद है, तो भाई इसको कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। 12,000 रुपया मांग रहे हैं। तो वो हाँ, मैंने जो पीछे बात की आपके साथ के इतनी रेंज में आपको वॉशिंग मशीन और विद ड्रायर जो है वो डॉलर्स में या हायर में मिल जाता है 10,000 रुपये की रेंज में। तो ये सेम वही है कि 12,000 मांगा हुआ है, 10,000 रुपये की रेंज में दे देंगे, ठीक है। 10,000 रुपये की रेंज में उनका ज़ेन बना होगा, पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग कम से कम करवा सके, ठीक है। 10 से कम करवाना, ठीक है। 10 ना दे देना कहीं पे। आप में से बहुत सारे लोग माइंड भी बना के बैठे होंगे कि 10 तक अगर कोई मिल जाए तो परचेज़ कर लेंगे। जब एक चीज़ मांगा उसने 12,000 रुपया, तो उसका कम करवाना आपका हक है। 2,000 तो ऑलरेडी उसका मतलब कि उसने अपने माइंड में एक सेट किया हुआ है कि मैंने कम करना है, और उससे कम करवाना आपका हक है, ठीक है। इस टाइम कराची में मौजूद है, कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है मिनी फ्रिज, जो कि रूम के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कमेंट्स वगैरह भी, मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं, ठीक है। ये इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, ठीक है। और 15,500 रुपया इसका फ्रिज का मांग रहे हैं, ठीक है। डी ओ फ्रिज है, ठीक है। कंपनी मैंने पहली दफ़ा सुनी है, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप लोग रिसर्च कर लेना, ठीक है। डी ओ DAEWOO, ठीक है। ये स्पेलिंग है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सही ना पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को स्पेलिंग सुन के
पता चल जाए। उसके बाद 15,000 रुपये इसका मांग रहे हैं, 15,500 रुपया। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, पर वर्किंग में है, ठीक है, फ्रिज बिल्कुल वर्किंग में है उनके कहने के मुताबिक। आप लोग देख लेना, रिसर्च कर लेना कितने की आ रही है न्यू में, और सेकेंड हैंड कितने की परचेज़ करनी चाहिए। तो ये आप पे ही सारा डिपेंड करता है। आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च करने हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद इसके साथ रब्ता कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो इसका चारों का जो नंबर होगा आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट में जाके देखेंगे तो आपको 4 नंबर वहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि तरतीब वाइज लिखे होंगे। तो उनमें से जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका नंबर आप डायल कर सकते हैं वहाँ से देख के। उसके बाद है हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन, जो कि डॉलेंस कंपनी का है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन ओवरऑल कंडीशन की अगर बात की जाए तो 7/10 कंडीशन में अवेलेबल है, ठीक है। वर्किंग इज़ 100% ओके है, नो फॉल्ट है, सिर्फ घर में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ के सुना देता होता हूँ, ठीक है। आगे हैदराबाद कहने लगा था, लाहौर में मौजूद है, 5,000 रुपये इस माइक्रोवेव ओवन का बता रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इधर इन्होंने वर्किंग ऑल ओके लिखा होता है, हर चीज़ परफेक्ट है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड पता चलता है इसका भाईजान सिर्फ इसका बटन नहीं चल रहा, ठीक है। जब आप चले जाते हैं देखने के लिए, इसका बटन नहीं चल रहा, इसका ये है, इसका वो है, लिखा उन्होंने ओके होगा, सारा कुछ परफेक्ट होगा, ठीक है। बाद की बात जब आप जाके देखते हैं तब आपको फॉल्ट बताना शुरू कर देते हैं, या आप देख लेते हैं या आपको बता देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने जाने लगें तो उनसे 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा कंफर्म करें, ठीक है। वीडियो बना के चीज़ की ले लें, ताकि आप लोगों का जाना जो है वो पसंद आना या ना आना वो बात की बात है। पर ये ना हो कि जब आप चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो तो वहाँ यहाँ पे आपको ओके है, अब वहाँ पे जब आप गए हो तो वहाँ पे आपको फॉल्ट बताना शुरू कर दिए, तो फिर इंसान बज़न हो जाता है, ठीक है। उसका पूरा ज़हन बना होता है लेने का, पर उसके बाद वो जब सुनता है तो फिर उसका दिल बज़न होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा ख़राब हो जाए, ठीक है, वो तंग करती है। कोई मतलब आप कह रहे हो किस्मत वाला ही होता है जिसको तंग ना करे, पर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाए एक दफ़ा तो वो तंग आपको करती ही करती है। तो आप लोगों को यही कहने का सिर्फ मकसद है कि जो भी चीज़ परचेज़ करनी है आपने बिल्कुल ध्यान से करें, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो आज की वीडियो में थी ये चीज़ें, इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करूँगा रेगुलर आपको दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, भाई को लाजमी दुआ में याद रखें। कोई भी चीज़ चाहिए लाजमी कमेंट करें, प्राइस लिखें, सिटी का नाम लिखें। खुदा हाफिज़।